नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड आपका लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है आपका वेदरिंग। तो इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग की कि आपका वेदरिंग क्या होता है, आपका अपक्षय क्या होता है। तो वेदरिंग इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एट और नियर द अर्थ सरफेस, अनलाइक इरोजन which involves the movement of weathered material. Weathering occurs when rock mineral is exposed to the atmosphere, water, and biological activity. This process is the initial step in the formation of soil and can take thousands to millions of years. तो अगर हम अपक्षय की बात करें, अगर हम वेदरिंग की बात करें, तो अपक्षय चट्टानों और खनिजों के टूटने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो एक ये आपका कहीं ना कहीं आपका एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जो पृथ्वी की सतह पर होती है, जो आपकी अर्थ पर होती है, जो आपकी पृथ्वी पर होती है, यह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, मिट्टी के निर्माण का यह आपका जो चट्टानों का जो टूटना होता है, या एक मिट्टी निर्माण का एक पहला कदम है। अपक्षय और अपर्दन में आपका अंतर होता है, आपका डिफरेंस होता है कि अपक्षय में टूटे हुए पदार्थ एक ही जगह रहते हैं, जबकि अपर्दन में आपका इरोजन में वे हवा, पानी या बर्फ से एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसको हम लोग इरोजन बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। तो वेदरिंग के बाद, उसकी डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेदरिंग की, तो अपक्षय के आपके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो अगर हम अपक्षय के प्रकार की अगर हम बात करें, तो देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो अपक्षय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो अपक्षय को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला इसका वेदरिंग है, आपका फिजिकल वेदरिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, मतलब भौतिक अपक्षय बोलते हैं इसको। तो दिस टाइप इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर हम भौतिक अपक्षय की बात करें, तो इसमें चट्टानें अपनी रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना ही छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, आपका फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है, तो ये आपका फ्रीज थॉ तो या फ्रॉस्ट वेजिंग। तो कहीं ना कहीं वाटर सीप्स इनटू क्रैक्स इन रॉक्स। व्हेन द वाटर फ्रीजेज इट एक्सपैंड्स, पुटिंग प्रेशर ऑन द रॉक एंड कॉजिंग द क्रैक टू वाइडन। This repeated process eventually breaks the rock apart. तो जो आपका फ्रॉस्ट वेजिंग है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टानों की दरारें होती हैं, उसमें आपका पानी चला जाता है, और यह जब जम जाता है तो बर्फ़ के रूप में आपका फैल कर चट्टान पर आपका दबाव डालता है, जिससे वो चट्टानें आपकी क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो सभी को ये पता है कि जब वाटर आपका फ्रीज करता है, तो कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम 9% के आसपास इंक्रीज होता है। तो ये वॉल्यूम का इंक्रीज होना ही आपका जो क्रैकिंग ऑफ रॉक्स होता है, तो ये इसी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है एब्रेजन। तो अगर हम इसकी बात करें, घर्षण की बात करें, तो द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स एंड सेडिमेंट कैरीड बाय विंड, वाटर और आइस विच वियर्स अवे द रॉक सरफेस। तो कहीं ना कहीं जो आपका घर्षण है, घर्षण में आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है जो आपका हवा है, जो आपका पानी है, या बर्फ के साथ बहते हुए छोटे छोटे कण चट्टानों की सतह से टकराते रहते हैं और उसको कहीं ना कहीं घिसते रहते हैं। ये भी आपका एक फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, अब्रेजन, घर्षण। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन में आपका क्या आता है, पपड़ी उतरना। तो द पीलिंग अवे ऑफ रॉक लेयर्स इन लार्ज कर्व्ड शीट्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रेशर एज ओवरलाइंग मटेरियल इज इरोडेड अवे। तो जो आपका पपड़ी उतरना है, तो इसमें आपका एक्सफोलिएशन में आपका क्या होता है, जो आपकी चट्टानें होती हैं, चट्टान के ऊपर से जो ऊपरी परतें होती हैं, जैसे हम लोग आप प्याज देखते हैं उसको आप पील्ड आउट करते रहते हैं, परत से परत आप उतारते रहते हैं,
उसी तरह छिलके की तरह आपकी जो चट्टानें हैं वो आपकी क्या होती रहती हैं, पील्ड आउट होती रहती हैं। तो अक्सर दबाव कम होने के कारण ये आपका एक्सफोलिएशन की जो प्रोसेस है ये होती है। इसके बाद हम फिजिकल वेदरिंग के बाद हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द केमिकल अल्टरेशन ऑफ रॉक मिनरल्स लीडिंग टू द formation of new compounds. It is most effective in warm humid climates. Examples includes, तो जो आपका रासायनिक अपक्षय होता है, हमने अभी बात की फिजिकल वेदरिंग की, जो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है, इसमें चट्टानों के खनिज रासायनिक रूप से आपके क्या होते हैं, बदल जाते हैं और नए पदार्थ आपका बनाने का काम करते हैं या नए पदार्थ बनते हैं। यह प्रक्रिया गर्म और नम जलवायु में आपकी सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पे आपकी गर्म जलवायु या नम जलवायु होती है, उन कंडीशंस में आपकी जो केमिकल वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम केमिकल वेदरिंग में अगर हम बात करें कि आपकी केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, तो इसमें आपका सबसे पहला पार्ट है डिसॉल्यूशन। तो इसमें आपका क्या होता है, घुलनशीलता, कहीं ना कहीं घुलना। तो मिनरल इन अ रॉक आर डिजॉल्व्ड बाय वाटर, लाइक हाउ एसिडिक रेन वाटर कैन डिजॉल्व लाइम स्टोन्स टू क्रिएट केव्स एंड सिंक होल्स। तो घुलनशीलता के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो आपकी है केमिकल वेदरिंग होती है, तो पानी में चट्टानों के खनिज आपके क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो इन पानी में चट्टानों के खनिज घुल जाते हैं, जैसे अम्लीय बारिश से चूना पत्थर से गुफाएं आपकी क्या होती हैं, आपकी डिफरेंट केव्स या जो आपके सिंक होल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसॉल्यूशन के अंतर्गत बनने के अंतर्गत आते हैं या आपके क्या होते हैं, बन जाते हैं। वो आपका केमिकल वेदरिंग के थ्रू होता है। इसके बाद अगर हम केमिकल वेदरिंग में बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मिनरल्स ऑफन आयरन रिच वंस कॉजिंग देम टू रस्ट एंड वीकन। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप आपका क्या होता है, ऑक्सीजन खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती है और अक्सर लौह युक्त खनिजों के साथ जो आपके आयरन रिच वंस होते हैं उनके साथ आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है, जिससे उसमें आपका क्या होती है, जंग लग जाती है और वे आपके क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो जंग लगेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो भी लौह अयस्क हैं या जो खनिज हैं वो आपके क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन भी आपका कहीं ना कहीं एक वेदरिंग का एक अच्छा एक प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस आपका क्या होता है, जल अपघटन। तो जल अपघटन में आपका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद अ मिनरल्स केमिकल स्ट्रक्चर ब्रेकिंग इट डाउन। तो केमिकल स्ट्रक्चर ब्रेकिंग इट डाउन, इसका मतलब जो हाइड्रोलिसिस है, जल अपघटन है। तो जल के अणु किसी खनिज की रासायनिक संरचना के साथ प्रक्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, उसे तोड़ने का काम करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर किसी खनिज के साथ मिलकर उसको तोड़ने का काम करता है। तो इसके अंतर्गत भी आपका जो वेदरिंग है, जो अपक्षय है, वो आपका होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वेदरिंग की, तो आपका आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब आपका जो जैविक अपक्षय है उसके अंतर्गत आपका क्या होता है, तो दिस अकर्स व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स आइदर फिजिकली और केमिकली। तो जैविक अपक्षय में क्या होता है, यह तब होता है जब जीवित जीव चट्टानों के टूटने में भौतिक या रासायनिक रूप से अपना योगदान देते हैं। तो जीवित जीव जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग में एक बहुत ही अहम रोल अदा करने का काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल वेदरिंग आता है। तो इसमें आपका क्या होते हैं, plant roots growing into cracks can exert pressure and split rocks. Burrowing animals also dislodge and break up rock fragments. तो भौतिक अपक्षय में आपका क्या होता है, जो आपकी दरारें होती हैं उन दरारों में उगने वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं दबाव डालकर चट्टानों को तोड़ने का काम करती हैं या विभाजित करने का काम करती हैं।
बिल खोदने वाले जो आपके जानवर होते हैं, बिल खोदने वाले जानवर भी चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़ कर तोड़ देते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद फिजिकल के बाद आपका अगर हम बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेन एंड मॉसेस रिलीज ऑर्गेनिक एसिड्स दैट कैन डिसॉल्व द मिनरल्स इन रॉक्स। तो जो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आपका जो रासायनिक वेदरिंग है उसमें आपका क्या है, लाइकेन और काई जैसे जीव कार्बनिक अम्ल छोड़ते हैं जो चट्टानों में खनिजों को घोलने का काम करते हैं या घोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग की। तो कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपकी वेदरिंग को, जो आपके अपक्षय को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे द रेट एट विच वेदरिंग अकर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो अपक्षय की दर कई कारकों से प्रभावित होती है, उसको कई सारे कारक प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग, वो आपका है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आपका कैसे वेदरिंग को प्रभावित करता है, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। केमिकल वेदरिंग इज फास्टर इन हॉट वेट क्लाइमेट्स while physical weathering is more dominant in cold dry climates where freeze thaw cycles are common। तो जो आपकी जलवायु है वो आपका वेदरिंग की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। कैसे करती है? तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं आपका वेदरिंग के लिए। गर्म आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय तेजी से होता है, जो आपका केमिकल वेदरिंग है वो सबसे तेजी से होता है, जबकि जो आपकी ठंडी शुष्क जलवायु में जो आपका भौतिक अपक्षय है, जो आपका फिजिकल वेदरिंग है, वो आपका ज़्यादा प्रभावी है, वो आपका ज़्यादा होता है। जहाँ हिमीकरण विगलन चक्र आपका जो है वो आपका क्या है, आम है। तो ऐसी कंडीशंस में आपका वेदरिंग की प्रोसेस है जो, तो उसको आपका क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग की अगर बात करें तो रॉक कंपोजिशन। तो रॉक कंपोजिशन में आपका क्या होता है, द टाइप ऑफ मिनरल्स दैट मेक अप अ रॉक determines its resistance to weathering. For example, rocks containing minerals like calcite found in limestone। तो जो आपका कैल्साइट है वो किसमें पाया जाता है, आपका लाइमस्टोन में। आर मोर ससेप्टेबल टू केमिकल वेदरिंग दैन दोज रिच इन क्वार्ट्ज। तो कहीं ना कहीं जो आपका चट्टान की जो संरचना है, जो उसका कंपोजिशन है, वो भी आपका वेदरिंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने का काम करता है। तो किसी चट्टान में मौजूद खनिजों का प्रकार उसके अपक्षय के प्रति प्रतिरोध को निर्धारित करने का काम करता है। तो वो क्या करता है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जो आपका कैल्साइट है, कैल्साइट आपका किस में पाया जाता है, आपका चूना पत्थर में पाया जाता है। कैल्साइट किस में पाया जाता है, चूना पत्थर में पाया जाता है। जैसे खनिजों वाली चट्टानें क्वार्ट्ज से भरपूर चट्टानों की तुलना में रासायनिक अपक्षय के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका जो है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी आपका क्या है, ये भी आपका जो सरफेस एरिया है वो भी आपका प्रभावित करता है वेदरिंग की प्रोसेस को। तो वो कैसे प्रभावित करता है, when a rock is broken into smaller pieces its total surface area increases। तो आपका कोई अगर पत्थर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर उसको आप काटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सतही क्षेत्रफल आप उसका बढ़ाने का काम करते हैं। इंक्रीजेज एक्सपोजिंग मोर ऑफ द रॉक टू वेदरिंग एजेंट्स एंड एक्सेलरेटिंग द ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो सतही क्षेत्रफल आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपकी वेदरिंग प्रोसेस वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो जब किसी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसकी जो कुल सतही क्षेत्रफल है कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे चट्टान का अधिक भाग अपक्षयकारी कारकों के संपर्क में आ जाता है और जो टूटने की प्रक्रिया है वो आपकी तेजी से बढ़ जाती है या तेजी से आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो आपका जो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे आपका स्थलाकृति कैसे आपकी वेदरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो स्टीप स्लोप्स कैन इंक्रीज फिजिकल वेदरिंग एंड इरोजन व्हाइल फ्लैट एरियाज में प्रमोट वाटर एक्यूमुलेशन एंड केमिकल वेदरिंग।
तो स्थलाकृति भी आपका वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करने का काम करती है, स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो जो आपकी खड़ी ढलानें होती हैं, खड़ी ढलानें भौतिक अपक्षय और अपर्दन को बढ़ा सकती हैं या उसको बढ़ाने का या बढ़ावा देने का काम करती हैं, जबकि समतल क्षेत्र जल संचयन और रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा देने का काम करती हैं या रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तो जो अपक्षय है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, आपका जो वेदरिंग की जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रोसेस होती है। तो वेदरिंग इज अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर सेवरल रीजंस। तो कहीं ना कहीं जो आपका अपक्षय है कई कारकों से एक महत्वपूर्ण आपकी प्रक्रिया है। तो वेदरिंग का जो सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपका किस में है, सॉइल फॉर्मेशन में है। तो सॉइल फॉर्मेशन में, मृदा निर्माण में आपका जो वेदरिंग है अहम भूमिका अदा करता है। तो इट इज़ द प्राइमरी प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन पेरेंट रॉक इनटू द मिनरल पार्टिकल्स दैट फॉर्म सॉइल विच इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ एंड एग्रीकल्चर। तो जो आपका मृदा निर्माण है, आपका वेदरिंग के थ्रू मृदा का निर्माण होता है। तो यह आपका प्राथमिक प्रक्रिया है जो मूल चट्टान को खनिज कणों में आपका तोड़ने का काम करती है। कौन? वेदरिंग। मतलब जो आपका अपक्षय है वो, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जिससे आपकी मृदा बनती है, जो पादप जीवन और कृषि के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपका सॉइल का निर्माण नहीं होगा तब तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप अच्छे से नहीं कर सकते। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंस की बात करें हम, तो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट मतलब भू आकृति विकास में भी कहीं ना कहीं हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस है वो अहम भूमिका अदा करता है। तो वेदरिंग वीकेंस रॉक्स मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू एरोजन एंड शेपिंग डिस्टिंक्टिव लैंड फॉर्म्स लाइक कैनॉन्स, वैलीज एंड केव्स। तो भू आकृति के फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं हमारा जो वेदरिंग है वो अहम भूमिका अदा करता है। तो अपक्षय चट्टानों को कमज़ोर बनाता है, जिससे वे कटाव के प्रति कहीं ना कहीं अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तो जब अपक्षय होगा, जब आपका वेदरिंग होगी तो आपकी चट्टानें कमज़ोर होंगी उस कटाव के प्रति। तो कटाव के प्रति वो क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और घाटियों और गुफाओं जैसी विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण आपका होता है थ्रू वेदरिंग। इसके बाद हम बात करते हैं आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो वेदरिंग जो आपका है वो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, पोषण चक्रण में भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने का काम करता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में वेदरिंग क्या करता है, इट रिलीजेज विटल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रॉक्स मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इकोसिस्टम्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल फर्टिलिटी। तो पोषण चक्रण में भी आपका जो वेदरिंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह चट्टानों से महत्वपूर्ण खनिजों और पोषक तत्वों को मुक्त करता है या रिलीज करने का काम करता है, जिससे वे पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट है जब आप चट्टानों से रिलीज होंगे तो वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या होते हैं, आपकी उपलब्ध हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता में योगदान देने का काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।